श्रीमद् भगवद गीता मैंने तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर के अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवद गीता इस इम्तिहान को पास करने के लिए इस जीवन में सबसे अहम सारथी है। न केवल भगवद गीता से इंसान को जीने की राह मिलती है, बल्कि भगवद गीता से प्रत्येक प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और हर एक अध्याय में श्री कृष्ण अलग अलग महात्म्य के आधार से मनुष्य जीवन को कैसे सरलता से व्यापन कर इस जीवन रूपी मायाजाल से मोक्ष पाया जाए, यह समझाते हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया की ऐसी कोई बाधा नहीं जिसका समाधान हमें गीता में न मिल सके, किंतु यह संस्कृत भाषा में परमात्मा द्वारा दी गई थी। परंतु समय के साथ संस्कृत भाषा विचलित होती गई और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। उसी तरह आज हम जानेंगे सरल शब्दों में भगवद गीता का सार। ये ज्ञान परमात्मा ने श्री कृष्ण के द्वारा धर्म के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिए। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया, लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक भ्याता नारी को भरी सभा में सबके सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ क्षण पहले परमात्मा ने भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए दी। गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि सभी आत्माओं के लिए है। किसी भी धर्म समुदाय का प्राणी इसे पढ़ सकता है, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक साधन है और साथ ही उन कायदों के बारे में बताती है जिन्हें हम आत्माओं को मनुष्य रूप में अवश्य पालन करना चाहिए। और इन्हीं कायदों के पालन करने पर एक शरीर को मृत्यु के पश्चात परखा जाएगा। पास होने पर उस आत्मा को जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम सुन सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो या चख सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नाश कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मरण से मोक्ष पाने का, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी से किया, जिन्हें हम सुन के, चख के, देख के, छू के समझ सकते हैं, पर स्वयं परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन 5 इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा इन 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे कि एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजननी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रखने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के
आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए पर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ में डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर किन भावनाओं पैदा करते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर कीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे वास्तविक गुण वो हैं जो हमें ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचवाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ के आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। यही सब धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जीवन में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खड़ी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि उनके बहाव में किया गया कोई भी कार्य हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूर्ण हो जाती है, पूरी कुछ अधूरी रह जाती है और उनकी पूरे होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पे वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके, और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया अब वो किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्ट कर्मों के लिए नरक में चली जाती है।
नरक में आत्माओं को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर, एक नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही हिस्सा फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझाने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जीना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि एक मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को प्राप्त कर सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर तेरेसा ने अपने प्यार के माध्यम से अपने कर्मों द्वारा भगवान को पाया। भगवद गीता कहती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी श्रद्धा, श्वास प्रणाली, अध्ययन, आसन, तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा सकता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी को समझना पड़ेगा। आत्मा मेडिटेशन से ध्यान लगाकर परमात्मा कहते हैं कि यदि किसी आत्मा को धर्म समझ नहीं आता तो वह योग समझ नहीं आता। हमें अपने अंदर की एनर्जी को समझना पड़ेगा। आत्मा मेडिटेशन से ध्यान लगाकर परमात्मा कहते हैं कि यदि किसी आत्मा को धर्म ना समझ आए, योग ना समझ आए, परंतु यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। और परमात्मा को ऐसे दिल की गहराई से पुकारने वाले को भक्ति योग कहते हैं। मीराबाई, हनुमान जी इस योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन कभी आत्मा अपना मूल कार्य भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा स्वयं किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आइए और भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ग्रंथों को पढ़ के अपने जीवन को सरल बनाएं।